हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो 2024 में भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आपने कितना सही किया है। सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग 1 से लेकर 25 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें से कौन सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ब्रास, आपका ब्रास क्या है भाई, तो ब्रास क्या होता है हमारा, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ना। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है, दोनों सॉलिड है, कॉपर हमारा और जिंक। कॉपर और जिंक जो हमारा होता है वो क्या है हमारा, इसका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों में क्या सॉलिड है, ठीक है, मेटल है दोनों। अब देखो ब्रॉन्ज में भी यही होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है हमारा, तो इसमें हमारा होता है आपका कॉपर प्लस टीन होता है, ठीक है। देखिए हाइड्रेटेड साल्ट, ये भी इसमें भी सॉलिड का ही सॉल्यूशन होता है, बट क्या है, एक्रेडेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। जो हमारा एक्रेडेटेड ड्रिंक्स होता है ये क्या होता है हमारा, लिक्विड और गैस का होता है, ठीक है। गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही, नहीं बोला है ना, नहीं बोला है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर सही होगा। कौन सा, डी नंबर। ये क्या है हमारा, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कौन सा, डी नंबर। चलो आगे चलते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए 200 ग्राम ऑफ वाटर बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, या मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 2000 होगा। अगर 2000 होगा तो हमारा आंसर आपका बी नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन है। चलिए अब फिर भी आप क्या करो कि फॉर्मूला लगा के देख लो, अगर यहाँ नहीं है तो अब रहने दो। क्या करो सीधे, देखो क्या बोला है, मोल निकालना है। मोलालिटी के लिए क्या जानते हैं हम लोग, मोलालिटी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट होता है हमारा, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन ग्राम में। अगर तो क्या करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस केस में क्या हो रहा है हमारा कि हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है। मोलर मास कितना होता है भाई, मोलर मास NaCl का मोलर मास कितना होता है, तो NaCl का मोलर मास आप निकालोगे तो कितना आएगा, 23 प्लस 35.5, ये भी कितना आएगा 58.5, इतना ही आएगा। और हमारा गिवन मास भी कितना दिया, 58.5 ग्राम ही दिया है। तो ये दोनों कटेगा तो कितना है, 1 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना निकलेगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58.5 डिवाइड बाई 58.5, यही आएगा ना, इक्वल टू 1 आएगा। मतलब नंबर ऑफ मोल हमारा 1 निकला, डिवाइड बाई 200, सॉल्वेंट कितना था 200 दिया है, 200 इंटू कितना 1000 करोगे। जब इसको हम लोग काटते हैं तो कितना आता है, 2 0 कट गया, 2 बचे 10, 5 आ रहा है ना। एक्चुअली हमारा आंसर आ रहा है 5 मोल आ रहा है, ठीक है। बट हमारा 5 मोल यहाँ है नहीं, तो ये होगा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं इसको, यहाँ पे 2000 होगा, अगर 2000 होगा तो ये हमारा कटेगा, 2000 होगा तो कटेगा ना हाफ, तो ये हमारा 0.5 मोल आएगा, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो ये बी नंबर आंसर सही हो सकता है अगर यहाँ 2000 रहे तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, आप देख लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन है भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक मिनट, हाँ, इनमें से कौन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल, तो बताओ इनमें से कौन है। एक मिनट, इसमें कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ देखो, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, कौन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या बोला है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर बोला है ना, फ्लूइड प्रेशर बोला, ये तो होगा नहीं। डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, क्या होगा, डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, तो कौन सा होगा हमारा, सी नंबर होगा, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये क्या होता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ फ्लूइड प्रेशर दिया हुआ, फिर क्या हमारा क्या है कि डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, सी नंबर सही होगा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, EMF ऑफ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, ठीक है। तो आपके पास ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला है, छोटा सा, आपको याद होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो क्या होता है EMF ऑफ सेल, क्या जानते हैं हम लोग,
EMF ऑफ सेल इक्वल टू क्या होता है भाई? तो इक्वल टू हमारा होता है कैथोड माइनस, एक मिनट, माइनस एनोड होता है, ये होता है हमारा। अब यहाँ पे कैथोड किसको बोलते हैं? कैथोड हमारा होता है राइट साइड वाला, राइट वाला होता है ना, और एनोड होता है हमारा लेफ्ट वाला होता है। तो क्या होगा भाई इसका, बताओ। देखो राइट साइड में क्या है, कैथोड किसको बोलेंगे? तो इसमें क्या हो रहा है हमारा कि जो निकल है, निकल के क्या हो रहा है हमारा कि निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, निकल का हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर इस रिएक्शन को आप देखोगे तो एनोड में क्या हो जाएगा हमारा, एनोड में हमारा हो जाएगा क्या, तो Ni 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन ये होगा। और कैथोड में क्या होगा, तो हमारा कॉपर का है ना, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Cu, सॉलिड बना रहा है, ये हो रहा है। तो इस केस में एनोड हमारा निकल का हो गया, कैथोड हो गया हमारा कौन सा, तो हमारा कॉपर वाला हो गया, ठीक है। तो देखो अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या हो, कैथोड में हमारा क्या है, तो कैथोड क्या है हमारा, कैथोड कॉपर वाला है, राइट साइड वाला होता है ये, है ना। तो ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा कॉपर का, ये देखो प्लस 0.34 माइनस में है ना वैल्यू हमारा, दूसरा माइनस 0.25, निकालो कितना वोल्ट आ रहा है हमारा, तो ये आएगा हमारा प्लस 0.59 वोल्ट। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के लिए कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए प्राइमरी सेल के लिए कौन सा सही है भाई। तो प्राइमरी सेल में होता है क्या क्या, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है ऑप्शन हमारा, द इलेक्ट्रोड क्या है, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। तो प्राइमरी सेल में रिवर्स्ड होता है, बताओ, नहीं, प्राइमरी सेल में रिवर्स नहीं होता है। इट कैन बी रिचार्ज, मतलब इसको रिचार्ज कर सकते हो, नहीं, ये रिचार्जेबल नहीं होता है, प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होता है, ठीक है। अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज ए मरकरी सेल, ठीक है, एक ये है और एक है एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो ये हमारा सेकेंडरी का होता है, किसका होता है, सेकेंडरी का होता है, सेकेंडरी सेल का। तो प्राइमरी सेल का कौन सा होता है, मरकरी सेल होता है हमारा, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। क्या बोला, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है भाई, बताओ। उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है रेट कांस्टेंट का, तो मोल पर लीटर होगा, पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसके लिए आप जनरल फॉर्मूला याद रखो, nth ऑर्डर के लिए हमेशा कभी भी आप याद रखना कि क्या होता है हमारा, कि मोल n माइनस, एक मिनट, हाँ, 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड। ये अभी नहीं, आप फ्यूचर में भी ये आपको काम आएगा, ठीक है। आगे जब आप केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो आपको वहाँ भी काम आएगा। तो इसमें आप पुट कर देना तो निकल जाएगा आपका। तो फर्स्ट अगर जैसे ये हमारा कौन सा, जीरो ऑर्डर के लिए, तो एन के जहाँ पे जीरो रखो तो आ जाएगा हमारा। तो कौन सा सही है हमारा, सी नंबर सही है, ठीक है। चलो आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। ये रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स पी फॉलोज, क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, अगर हम लोग रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम्स, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी। तो क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या आपने मारा है, तो देखिए इसका एक्चुअल आंसर होगा 16 टाइम्स। कैसे होगा भाई, देखो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है हमारा, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब बोला है इसका रेट को क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है, के आर का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर। तो देखो इसको क्या बोला है कि 4 टाइम बढ़ा दिया गया है, तो क्या होगा, के 4R, ये होगा हमारा, तो क्या निकलेगा 16 पॉइंट के आर का स्क्वायर। तो देखो कितना टाइम बढ़ रहा है, 16 टाइम बढ़ रहा है ना, तो वही होगा हमारा सी नंबर आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या हमारा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन, क्या है, वर्सेस टाइम सो बिलो। तो बताओ इसमें से एक ग्राफ दिया हुआ आपसे पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर का है, ठीक है। ग्राफ आपने देखा होगा कि जीरो ऑर्डर क्या होता है कि स्लोप नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, वैल्यू ऑफ टी हाफ ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा टी हाफ का वैल्यू क्या होता है भाई, तो हमारा
0.693/K होता है ना। तो कौन सा होगा हमारा, बी नंबर होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, द एलिमेंट्स विथ क्या है, एनोमोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज। देखो 3D ट्रांजिशन सीरीज में आपसे पूछ रहा है कि क्या है, एनोमोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किसको बोलते हैं हम लोग, तो देखो किसको बोलते हैं, क्रोमियम वाला को और कॉपर वाला को। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो आर्गन होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 3D एंड 4s में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता था तो 20 हो गया, और यहाँ पर क्या है 24 होता। तो क्या करते हैं हम लोग कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इसको हटा के क्या करते थे, इसमें दे देते थे, है ना। तो ये क्या हो जाता था, इसका हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता था। इसको क्या बोलते हैं, एनोमोलस बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए किस में होता है, क्रोमियम में होता है, और एक किसके में होता है हमारा, कॉपर में होता है। कॉपर में कितना होगा, 3D 10 और 4s1 होगा। इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए यहाँ तो 10 हो गया। इसके पास कितना था, 9 था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया तो 10 हुआ। तो कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, देखो ये आसान क्वेश्चन है आपका, किसके कारण होता है भाई, तो एटॉमिक नंबर के कारण, ठीक है। किसके कारण, एटॉमिक, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है उसके कारण से क्या होता है हमारा, लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन का होता है, ठीक है, बढ़ता है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज क्या है, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मेटल है, ठीक है, जो मेटल है वो एक ही लिगेंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एक लिगेंड से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक। तो इसमें से देखो किसमें एक से जुड़ा है भाई, तो यहीं दिख रहा है ए नंबर में, किससे जुड़ा है, अमोनिया से सिर्फ। इसमें क्या अमोनिया क्लोरीन है, इसमें क्या वाटर और क्लोरीन है, इसमें अमोनिया और क्लोरीन दोनों है, बट इसमें क्या है, सिर्फ अमोनिया से जुड़ा है। तो मतलब एक ही लिगेंड से जुड़ा हुआ है, भले एक लिगेंड ज़्यादा हो, कहने का मतलब है कि लिगेंड अगर ज़्यादा हो, सेम लिगेंड अगर 2 हो, 4 हो, 5, 6 हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब अलग अलग लिगेंड नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलैप्टिक, मतलब एक टाइप का, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। देखो आपको याद होगा बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल क्या होता है, आपने मारा भी होगा, क्या होता है हमारा, बी नंबर। क्या है, C2O4 2-, क्या होता है ये होता है हमारा, ठीक है। कोई भी मेटल है तो ये क्या करता है, दोनों तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, बाइडेंटेड लिगेंड। तो कौन सा होगा हमारा, बी नंबर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, क्या है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग इज। अब बताओ इसमें से टर्सरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है भाई, तो आपको आपका सबका स्ट्रक्चर आप बना के देखो तो कौन सा होगा हमारा, डी नंबर। टर्सरी अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब क्या हो गया, जनरल बताते हैं हम आपको, R यहाँ पे अगर हेलोजन लगाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चेन है कार्बन का हमारा ये, और यहाँ पे हमारा एक्स है, तो ये क्या हो गया हमारा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गया। तो कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा। आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको मैं पूछ रहा आपको, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होता है कि इसके लिए कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, ब्रांचिंग अगर बढ़ता है तो क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया घटता है। क्या होता है, सरफेस एरिया घटता है, और वैन-डर-वाल फोर्स भी घटता है। वैन-डर-वाल फोर्स क्या होता है हमारा, घटता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था। हम लोग यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग है, तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, एक मिनट, ये घटेगा ना, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, ठीक है, ये घटेगा। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा हमारा, ठीक है। तो देखो ब्रांचिंग बढ़ रहा है, मतलब यहाँ और यहाँ देखना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मतलब हमारा 3 नंबर सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा हमारा, 3 के बाद 1 नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा, 2 नंबर होगा, क्योंकि 2 नंबर में सबसे कम ब्रांचिंग है। तो ये ऑप्शन कहाँ कहीं दिख रहा है, देखो 312 सी नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ये आपका C6H5OH है, मतलब ये फिनॉल है ना हमारा। फिनॉल का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्क HNO3 के साथ। तो हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने किया होगा, ठीक है। क्या हमारे पास फिनॉल है,
हम आपने पिक्रिक एसिड बनाया होगा, पिक्रिक एसिड का नाम सुना है ना, तो वही बनता है इससे। क्या होगा यहाँ पे, कॉन्क HNO3 देते क्या बनता है हमारा, पिक्रिक एसिड बनता है। इसमें क्या बनता है, पिक्रिक एसिड, NO2 और यहाँ एक NO2, ये बनेगा हमारा पिक्रिक एसिड। तो इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। और इसका एक नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो डी नंबर सही है। कौन सा, डी नंबर सही है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला 17 नंबर क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, क्या है, डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, GOC का क्वेश्चन है और आपको फंसा सकता है ये क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा ये आपको बताना है। एक मिनट, हाँ, क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा ये आपको बताना है इनमें से। तो सबका अगर बेस बनाते हैं हम लोग, मान के चलो इसका बेस, हाइड्रोजन हटा दिए, बेस बनाए, इसका बेस बनाए, इसका बेस बनाए, तो -4 ऑक्सीजन पे। अब ये कौन सा ग्रुप है भाई हमारा, तो ये क्या करता है कि ये इसके पास लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो +M ग्रुप है हमारा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर जाएगा तो इसके पास डेंसिटी और बढ़ेगी, मतलब माइनस चार्ज की मतलब डेंसिटी और बढ़ जाएगी ना, तो ये स्टेबल होगा, नहीं होगा, कम स्टेबल होगा। तो मतलब ये सबसे कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन खींचता है, ये क्या करता है, देता है, ये खींचता है, ये क्या, ठीक है, ये -M की तरह बिहेव करता है, मतलब खींचता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, खींचेगा हमारा, तो इसके पास डेंसिटी कम होगी, माइनस की डेंसिटी कम होगी ना, अगर कोई खींच रहा है तो इधर क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, तो मतलब थोड़ा ये स्टेबल है ना। तो ये क्या होगा कि ज़्यादा स्टेबल है, देन ये होगा हमारा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा भाई हमारा, तो बताओ कौन सा होगा, तो हमारा B होगा, फिर A होगा, फिर C होगा, ठीक है। तो BAC कहाँ है, BAC A नंबर। 17 का कौन सा होगा हमारा, A नंबर। सबसे ज़्यादा कौन है, B, फिर A, फिर C, ठीक है। इसमें खींचने वाला है, इसमें कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो ये ज़्यादा होगा ना, तब BAC, ये तो धकेलने वाला है, ठीक है। तो ये और बढ़ा देगा, मतलब ये स्टेबल उतना नहीं रहेगा क्योंकि -S की डेंसिटी और बढ़ेगी उसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि क्लेमेंसन कंपाउंड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ, तो किसके साथ रिएक्ट करे, कार्बोनिल कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है वो किसके साथ होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में। तो बताओ किसके साथ होता है, तो जिंक अमलगम और HCl का होता है, किसके साथ, जिंक अमलगम और HCl के साथ होता है। तो कौन सा होगा हमारा, A नंबर होगा। चलो आगे चलते हैं। क्या हमारा कि दी ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, ठीक है, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बाय क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, किस टाइप का रिएक्शन ये भाई हमारा, तो इटार्ड रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा कौन सा ये हमारा, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। कौन सा है, इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। आपने देखा टॉल्यूइन से क्या बना रहा था हमारा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने किया होगा। क्या है कि कौन है जो नहीं देता अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो भाई जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या करेगा, नहीं देगा। तो इसमें से बताओ, अल्डिहाइड और कीटोन है, यहाँ पे ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है, तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसके बाद इसके बगल वाला कार्बन है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके ये कार्बन के बगल वाला कार्बन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो डबल बॉन्डेड है ना, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है एक यहाँ पे, ठीक है, इसके पास तो दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों हो गई, इसके पास नहीं है, तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, B नंबर सही होगा, क्योंकि इसके पास अल्डोल कंडेंसेशन ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रिएजेंट्स फॉर सैंडमेयर रिएक्शन इज, देखो बोल रहा है कि वन ऑफ द रिएजेंट्स ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन इज, तो सैंडमेयर रिएक्शन में वो रिएजेंट कौन सा होता है, तो आपने पढ़ा वो कॉपर, क्या होता है, कॉपर साल्ट होता है ना, कॉपर का साल्ट होता है, कॉपर साल्ट। तो इसमें से कॉपर साल्ट कहाँ दिख रहा है बताओ हमको, कॉपर साल्ट
क्या होता है, सैंडवेयर रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो किसका होता है, कॉपर साल्ट का होता है। तो कॉपर साल्ट यहाँ का ही है, देखो कॉपर है सिर्फ, यहाँ क्या कॉपर ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड वही हो गया ना, कॉपर ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साल्ट बोलते हैं। तो कौन सा इस पे आस है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो कौन सा होगा हमारा बी नंबर। तो कॉपर साल्ट बाय क्या रहता है हमारा HBr, मतलब हाइड्रो HBr HCl, या फिर जिसका साल्ट रहेगा उसी का क्या रहेगा हमारा एसिड भी रहेगा, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा बी नंबर आंसर सही होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज यूज टू टेस्ट एमीन्स इज। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट्स बोल रहा है कि विच इज यूज टू टेस्ट एमीन, एमीन का टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएक्शन में। तो कौन सा, किसका यूज करते हैं, तो कौन सा होता है भाई हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा, सी नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर, तो क्या होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो देखो ग्लूकोज में क्या होता है कि अल्डिहाइड का एक ग्रुप होता है ना, और इसमें फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन का होता है। तो ये क्या है, आइसोमर्स है। कौन किस टाइप के आइसोमर्स है ये हमारे, तो फंक्शनल आइसोमर्स है। कौन सा आइसोमर है हमारा, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा ए नंबर होगा, क्योंकि आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का आइसोमर है ये, ठीक है। चलो अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, कार्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कार्डलिंग एंड मिल्क मतलब क्या है, दूध का जो फटा हुआ दूध होता है उसका पूछ रहा है कि कार्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल होता है, डीन्यूट्रिशन, क्या है, डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन का। किसका होगा, डी नंबर होगा, डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। पहले क्या, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन क्या है, पेप्टाइड लिंक, ये नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, ये भी नहीं होगा। ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा, क्या है, न्यूट्रिशन है, हाँ, डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा। चलो अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसे देख लेते हैं। विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA। तो DNA में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है इनमें से, तो देखो कौन सा नहीं पाया जाता भाई, तो सी नंबर नहीं पाया जाता। कौन सा, यूरासिल, यूरासिल DNA में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये बेस नहीं पाया जाता है। तो कौन सा होगा हमारा, सी नंबर, ठीक है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है। तो आप मिला लो कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसका सब्जेक्टिव जो भी है उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।